अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि राम हनुमान से आकर मिलते हैं। शबर्याः पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। शबर्याः पूजितः, शबरी से पूजित, सम्यक उचित प्रकार से, रामो दशरथात्मजः दशरथ के आत्मज राम, पंपा तीरे, पंपा नाम का सरोवर है उसके तीर पर, उसके किनारे पर, हनुमता संगतो वानरेण है, हनुमता वानरेण संगतः, हनुमान नाम के वानर से उनका समागम हुआ, उनका मिलन हुआ। आगे है कि हनुमद वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंशद रामो महाबलः। शंशद रामो, शंशत रामो, रामो में भी फिर उत्विसर्ग है, रामः महाबलः। हनुमद वचनाच्चैव, हनुमत वचनात् च एव, यह संधि होगा, विच्छेद होगा। हनुमत वचनात् च एव, च और हनुमत वचनात्, हनुमान के वचनों से, एव ही और हनुमान के वचनों से ही, हनुमान की बात पर ही, सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीव से आकर मिले, सुग्रीव से उनका समागम हुआ। तो हनुमान के वचनों से, हनुमान की बातों से भगवान राम सुग्रीव से आकर मिलते हैं। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबलः, और महाबल है राम है, महाबलशाली राम ने सुग्रीवाय, सुग्रीव को, तत्सर्वम वह सब कुछ ही, शंशत कह दिया, कह सुनाया, बतला दिया, जो भी उनके साथ घटित हुआ है अभी तक। आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः, सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः, चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं, ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति। आदितः तद यथावृत्तम, आदितः शुरू से लेकर, यथावृत्तम जो भी घटित हुआ है, जो भी घटना घटी है, सीतायाः च विशेषतः, और विशेषतः विशेष रूप से सीतायाः, सीता के बारे में उन्होंने बताया। अभी तक उनके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं मोटे तौर पर उन सबको बताया, और विशेष रूप से सीता का जो वृत्तांत है, सीता की जो अपहरण की जो घटना है उसको उन्होंने बताया। सुग्रीवः च अपि, और सुग्रीव भी, तत्सर्वम श्रुत्वा, तत्सर्वम उस सब कुछ को, श्रुत्वा सुनकर, रामस्य राम की उस सब बात को सुनकर, चकार सक्षम रामेण, रामेण सक्षम चकार, रामेण राम के साथ, सख्यम चकार, सख्य यानी सखापना, मित्रता, मैत्री, चकार की, चकार क्री धातु लिट लकार परोक्षभूत, चकार सख्यम रामेण, राम के साथ सख्यम चकार, मित्रता की, मैत्री की, प्रीतः प्रसन्न होकर, अग्नि साक्षिकम, अग्नि को साक्षी मानकर, कि अग्नि देवता को ही अपनी मैत्री का साक्षी मानते हुए, अपनी मैत्री का गवाह, साक्ष्य मानते हुए राम के साथ उन्होंने मित्रता की। ततो वानर राजेन वैरानुकथनम प्रति, ततो ततः इसके पश्चात, वानर राजेन वैर अनुकथनम प्रति, वानर राजेन प्रति वैरानुकथनम, जो वानर राज हैं, वानरों के इस समय राजा हैं, सुग्रीव के बड़े भाई बाली, उनके प्रति अपने वैर को बताया, अपने वैर के विषय में कहा, अपनी शत्रुता के विषय में बताया कि बाली मेरा बड़ा भाई है, वानर राज है, और इस घटना के कारण, वो एक घटना है, एक कहानी है, उसके अनुसार सुग्रीव और बाली दोनों भाई होते हैं, और एक राक्षस आता है और उनके राज्य में उत्पात मचाने लगता है। तो बड़े भाई जो बाली और सुग्रीव दोनों अपनी गदा उठाते हैं और उसके पीछे जाते हैं। वो राक्षस आगे आगे भागता है और एक गुफा में जाके अंदर छिप जाता है। तो बाली सुग्रीव से कहते हैं कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर इस गुफा से आ जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर तो इस गुफा के द्वार को बंद कर देना और मान लेना कि मैं मर गया हूँ, और फिर तो वापस चला जाना और राज्य संभाल लेना। तो बाली उस गुफा में चले जाते हैं और उस गुफा के अंदर उस राक्षस से कई दिनों तक युद्ध चलता रहता है। अंत में एक रुधिर की धारा उस गुफा से बहती हुई बाहर आती है। तो सुग्रीव समझते हैं कि मेरे बड़े भाई मारे गए हैं, और वो फिर उस गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला लगा देते हैं ताकि राक्षस बाहर ना आ पाए, और फिर आके राज्य करने लग जाते हैं, राजा बन जाते हैं। किसी तरह से जो बाली है वो उस गुफा के दरवाजे पे लगी हुई शिला को जैसे तैसे हटाता है, और फिर बड़े क्रोध में भरकर वो सोचता है कि मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा दिया और मुझे इसमें बंद करके चला गया, और फिर वहाँ जाके राजा बन गया है। तो वह जाते हैं तमतमाए हुए, और फिर सुग्रीव
उससे उनकी शत्रुता हो जाती है, अपने राज्य से उसको निष्कासित कर देते हैं, उसके प्राण हरण का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो भाग के एक पर्वत पे जाके रहने लग जाता है जहाँ पर बाली नहीं जा सकता। तो ततो वानरराजेन वैरानुगथनम प्रति, इसके पश्चात जो वानरराज हैं, बाली हैं, उनके साथ अपने वैर का अनुकथन किया, अपने वैर के विषय में बताया, कहा। रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयाद दुखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवधं प्रति। रामाय आवेदितं सर्वं, रामाय राम को, सर्वम आवेदितम, सब कुछ आवेदित किया, सब कुछ कहा, सब कुछ बताया। प्रणयात, प्रणय के कारण उनसे प्रेम है क्योंकि मित्र हैं, दुखितेन च, और दुख के कारण कि अंदर से वो तपे हुए हैं, भीतर से बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं अपने भाई के व्यवहार से, और राम के प्रति उनका एक अकारण सहज सा प्रेम स्नेह पैदा हो गया है जब से उनसे मिले हैं। तो उस प्रणय के कारण, उस प्रेम के कारण और उस दुख के कारण उन्होंने राम को सब कुछ बता दिया। प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बालिवधम प्रति, तदा तब रामेण, राम के द्वारा, बालिवधम प्रति प्रतिज्ञातम, बालिवधम प्रति, बाली के वध के लिए, बाली के संहार के लिए प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा की जाती है। राम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने मित्र के शत्रु को समाप्त कर दूँगा, उसके प्राण हरण कर दूँगा। प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बालिवधम प्रति, तब बालिवधम प्रति, बालिवध के प्रति रामेण प्रतिज्ञातम, राम के द्वारा प्रतिज्ञा की गई। बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकितश्चास्य नित्यं वीर्येण राघवे। बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः, वानरः, वानर सुग्रीव ने, बालिनः बलम, बाली के बल के विषय में, बाली की ताकत के विषय में, शक्ति के विषय में कि बाली कितना बलशाली है, तत्र वहाँ पर कथयामास कहा, बतलाया। तो वानर राज जो सुग्रीव है, वानर सुग्रीव है, वह बालिनः बलम, बाली के बल के विषय में कथयामास कहता है, बताता है। सुग्रीव है संकितश्चासीत् संकितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे, संकितश्चासीन् नित्यं, संकितः च आसीत् नित्यं। सुग्रीव है, सुग्रीव, नित्यम, नित्य ही, सदैव ही, संकितः आसीत्, शंकित रहता था, शंका में रहता था, वीर्येण राघवे, राघव के वीर्य के विषय में, राघव के पराक्रम के विषय में, राघव की शक्ति के विषय में, कि जो रघुनंदन हैं, रघुकुल नंदन राम हैं, राघव राम हैं, उनमें इतनी शक्ति है भी क्या कि वो बाली का वध कर पाएंगे, क्योंकि बाली अत्यंत बलशाली है और सुग्रीव उसकी शक्ति के साक्षी रहे हैं, उनका भाई है, लेकिन आराम से अभी अभी मैत्री हुई है, तो उनके मन में एक शंका है कि राम कर पाएंगे क्या, ऐसे हो पाएगा क्या। उन्होंने प्रतिज्ञा तो कर ली है कि मैं बाली को मार दूंगा, और उसको एक विशेष वर मिला हुआ है कि जो भी कोई उसके सामने लड़ने जाता है उसके आधा बल उसके पास चला जाता है। तो राम को बाली की ताकत के बारे में बताते हैं और उनके मन में राम की शक्ति के प्रति, राघव की की बल के प्रति उनके मन में शंका भी है। राघव प्रत्ययार्थम तो दुंदुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत संगम। राघव प्रत्ययार्थम तो, राघव के प्रत्ययार्थ, प्रत्यय यानी भरोसा, विश्वास, यकीन। राघव प्रत्ययार्थम तो, राघव के प्रत्यय के लिए, राघव के विश्वास के लिए, राघव के भरोसा पाने के लिए, दुंदुभे कायमुत्तमम, दुंदुभी की उत्तम कायम, उत्तम काया को, उत्तम शरीर को या ऊंचे शरीर को, बड़े शरीर को, दर्शयामास सुग्रीवो, सुग्रीव ने दर्शयामास दिखलाया, महापर्वत सन्निभम, जो महान पर्वत के सन्निभ है, समान है, सदृश है, जैसा है। तो राघव प्रत्ययार्थम, राम पर भरोसे के लिए, राम पर विश्वास के लिए, राम पर यकीन के लिए, राघव पर प्रत्यय, प्रत्यय न भरोसा, यकीन, विश्वास। सुग्रीव जो है वो महापर्वत सन्निभम दुंदुभे है उत्तमम कायम दर्शयामास, महान पर्वत के जैसी विशाल बड़ी दुंदुभी की उत्तमम कायम, ऊंची काया को, विशाल काया को, उत्तम काया को दर्शयामास दिखाता है। ये देखो, ये दुंदुभी नाम का राक्षस था जिसको बाली ने मार दिया था युद्ध में ऐसे ही हंसते हंसते, और आप देखिए कितना, इसका कंकाल देख के आप जान सकते हैं कि कितना विशाल काय रहा होगा। उत्स्मयित्वा महाबाहु कृच्छ्चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। उत्स्मयित्वा महाबाहु कृच्छ्चास्ति महाबलः,
महाबाहु महाबल दोनों ही पद हैं और राम को इंगित करते हैं, राम के विशेषण हैं। महाबाहु महान बाहुओं वाले, महाबल और महाबलशाली जो राम हैं वो उत्स्मित हुआ, थोड़ी सी स्मित यानी मुस्कुराहट, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं। उस जब वो सुग्रीव दिखाता है कि देखो ये इतना बड़ा मारा था वाली ने, तो हल्का सा मुस्कुरा जाते हैं। प्रेक्षचास्थि और अस्थि प्रेक्ष, उन अस्थियों को, उस कंकाल को, उन हड्डियों को, दुंदुभे की प्रेक्ष देखकर पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। पादांगुष्ठेन अपने पाद के अंगुष्ठ से, पाद अंगुष्ठेन, अंगुष्ठ यानी अंगूठा, पाद यानी पैर, पादांगुष्ठेन अपने पैर के अंगूठे से संपूर्णम 10 योजनम चिक्षेप, संपूर्ण पूरे 10 योजन तक, 10 योजन की दूरी तक उसको चिक्षेप फेंक दे। क्षिप धातु लिट प्रकार चिक्षेप, उसको फेंक देते हैं। तो उस बड़े दुंदुभी की शरीर को देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपने पैर के अंगूठे से उसको मारते हैं और वो पूरे 10 योजन दूर जाकर गिरता है, यानी कि 40 कोस दूर जाकर गिरता है। बिभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुना गिरिम रसातलं चैव जनयन प्रत्ययं तदा। और सुग्रीव, कुछ ताल के वृक्ष हैं सामने बहुत सारे। बिभेद च पुनस्तालान सप्त एकेन महेशुना, एकेन महेशुना, महेशुना का अर्थ होगा, का विच्छेद होगा महाइशुना। इशु का मतलब होता है बाण, तीर, और इश्वास का अर्थ होता है धनुष। तो महाइशुना, महान बाण से, एक बड़े बाण से, तीर से, महाइशुना, एकेन महाइशुना, एक ही बड़े बाण से, पुनः फिर, सप्त तालान बिभेद, 7 तालों को, 7 ताल के वृक्षों को बिभेद भेद देते हैं। भिद धातु लिट लगा। एकेन महेशुना, एक महान बाण से, बड़े बाण से, बड़े तीर से, पुनः फिर सप्त तालान बिभेद, 7 तालों को भेदते हैं। गिरिम रसातलं चैव जनयन प्रत्ययं तदा, गिरिम और पर्वत को भेद देते हैं, रसातलम चैव और रसातल को भेद देते हैं। वो एक ही बाण उन 7 तालों को भेदता है, उस पहाड़ में छेद कर देता है और फिर रसातल तक, धरती के नीचे तक पहुंच जाता है। जनयन प्रत्ययम तदा, प्रत्ययम जनयन तदा, प्रत्ययम जनयन, तब प्रत्ययम, प्रत्यय, विश्वास, भरोसा, यकीन, जनयन पैदा कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। तो जो सुग्रीव के अंदर शंका है, नित्यम वीर्येण राघवे, नित्य ही वो राघव का वीर्य है, पराक्रम है, शक्ति है, शौर्य है, उसके संग में नित्य संकित रहता है। उस शंका का निवारण करने के लिए वो अपने एक पैर के अंगूठे से मारते हैं और वो जो अस्थियाँ हैं दुंदुभी की, वो 10 योजन दूर जाकर गिरती हैं। फिर एक बाण मारते हैं, 7 ताल के वृक्ष, उस पर्वत को भेदते हुए वो बाण धरती के गहराई तक पहुँच जाता है। तब सुग्रीव के मन में राम की शक्ति के प्रति जो विश्वास और जो शंका है वो समाप्त हो जाती है और उनके मन में प्रत्यय जन्म लेता है, विश्वास जन्म लेता है, भरोसा यकीन जन्म लेता है।